और डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो कोविड अपडेट है आज का, उसमें हमने अब तक जो 2,35,985 जो सैंपल्स हैं टोटल टेस्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और जो टेस्टिंग रेट है हमारा वो 454 के करीब है पर 1000 है। इनमें 2,35,000 में से 11,774 केसेज जो पॉजिटिव निकले अब तक, और पॉजिटिविटी रेट है हमारा 4.9 है। एक्टिव केसेस जो आज की डेट में हमारे पास हैं 241 हैं, और 11,385 केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, कम्प्लीटली स्वस्थ हैं और घर स्वास्थ्य लाभ घर में हैं, ले रहे हैं। रिकवरी रेट जो है डिस्ट्रिक्ट का हमारा वो 96.7 के करीब है, और डेथ जो है अब तक वो 146 डेथ्स जो है वो नोटिफाई हुई हैं, जिसमें कि 2 जो हैं वो नॉन कोविड डेथ हैं और 144 जो है कोविड डेथ है। मोर्टेलिटी रेट हमारा 1.24 के करीब है। ये जो एक्टिव केसेस हैं हमारे 241, जैसे कि आपने देखा होगा कि कल भी हमारा जो पॉजिटिविटी रेट था कल भी वो कल के दिन में ही 5 से ज़्यादा आया है, और 61 केसेस कल भी पॉजिटिव निकले हैं। एक ही पंचायत में कम से कम 50 केसेस निकले हैं, तो उनको मिला के टोटल जो एक्टिव केसेस हमारे पास हो गए हैं वो हुए हैं 241। इनमें से जो 24 केसेस हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन में एडमिट हैं। इसमें जो 6 केस जो हैं हमारे वो 6 केस हमारे BCCC तीसरा में एडमिट हैं, 2 जो हैं वो होली में एडमिट हैं, और 4 जो हैं वो DCSC सुरगानी में एडमिट हैं, 1 केस हमारा DCSC डलहौजी में एडमिट है, और 11 केसेस जो हैं वो हमारे इसमें जो कोविड हॉस्पिटल हमारा मेडिकल कॉलेज चंबा में है, 11 केसेस यहाँ पे आज की डेट में एडमिट है। तो टोटल जो है वो 24 केसेस हमारे इंस्टीट्यूशन में एडमिट हैं, और 220 केसेस जो हैं हमारे वो होम आइसोलेशन में हैं। होम आइसोलेशन जो केसेस हैं उनका भी हमारा रेगुलर ट्वाइस ए डे उनकी हमारी जो हेल्थ टीम है वो जा रही है, विजिट कर रही हैं, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन, टेम्परेचर, सारा कुछ उनका डेली चेक हो रहा है, और उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हुए हैं। इन केस अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कहीं डिप करता है तो इमीडिएटली वो कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको उस केस को शिफ्ट भी करवाते हैं। इसके साथ ही जो वैक्सीनेशन ड्राइव है हमारा वो भी चला हुआ है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले कल से 18+ का भी स्टार्ट हो चुका है। पहले 18+ का कुछ दिन के लिए बंद रखा गया था। उसमें वो हमें थोड़ी सी ये है कि क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने पुलिस पर्सन भी कई जगह लगाए हुए हैं, क्योंकि 18+ का हमारा काफ़ी कम से कम 2,40,000 के करीब हमारा टोटल टारगेट है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। उसके साथ ही 45+ भी जिनका सेकंड डोज है वो भी चला हुआ है। तो मैंने एटलीस्ट सब BMO से ये रिक्वेस्ट की है कि इवन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये डायरेक्शंस गई हैं कि कोशिश करें कि जो सेशन साइट्स हैं हमारी, वो जहाँ बहुत बड़ा मतलब ठीक ठाक कम्प्लेक्स हो, स्पेशियस जगह हो, जैसे स्कूल है हमारे, स्कूल की बिल्डिंग है, उनके पास सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है, और टॉयलेट फैसिलिटीज भी होती हैं, पानी का अरेंजमेंट भी होता है। और वो भी DC साहब ने ये आदेश किए थे, पिछले कल VC की थी BMO से, उनको भी डायरेक्शन दी थी कि कोशिश करें स्कूल बिल्डिंग्स में रखें सेशन साइट्स, ताकि वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट जो है वो हमारा ठीक रहे, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी भी पालना की जा सके। जैसे 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। तो ये सारी, क्योंकि PHC वगैरह में या हमारे सब सेंटर वगैरह में जो है ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं और इतना स्पेस भी नहीं होता है, तो इसलिए हमने कुछ तो हमने स्कूल्स में रख दी हैं। आज भी हमारे कुछ स्कूल्स में सेशन चले हुए हैं, और कुछ को बाकियों को हमने बोला है कि फेज मैनर में, जैसे कल परसों से आप शिफ्ट करें कहीं नियरेस्ट स्कूल बिल्डिंग में, या पंचायत घर है कोई बड़ा सा तो वहाँ भी रख सकते हैं, या और कोई बिल्डिंग है जहाँ स्पेस हो तो सेशन साइट्स जो वहाँ के लिए रख सकते हैं। मैं आपके माध्यम से फिर से ये अनुरोध करूँगा कि
समस्त चंबा वासियों से फिर से अपील है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे 2 गज की दूरी उसको फॉलो करें, मास्क जरूर पहने, सोशल गैदरिंग या भीड़ भड़ाके वाली जगह पे अननेसेसरी ना जाएं, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं। हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, कि अगर किसी सरफेस को टच करते हैं तो अपना हैंड सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली करें। और थर्ड वेव की मद्देनज़र रखते हुए अब ये भी अपील की जा रही है लोगों से कि बच्चों को एटलीस्ट बाहर बिना मास्क के ना जाने दें। अगर ज़रूरी हुआ तभी उनको बाहर जाएं, अदरवाइज़ उनको प्रोटेक्शन के लिए उनको घर पे ही रखें। और इसके साथ ही जो सोशल गैदरिंग वगैरह है वहाँ उसको भी लिमिटेड रखें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि केसेस जो हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में अब जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं। पिछले कल भी 61 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं, और वो भी एक ही पंचायत में जैसे पॉजिटिव निकले हैं। सर क्या कारण है उसमें, जैसे कैसे आइडेंटिफाई किए प्रशासन ने? उसका मेन कारण मैंने बताया, मैंने लास्ट टाइम भी आपको अपडेट दिया था कि हम भी फील्ड में जा रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी फील्ड में जा रहा है, लीगल अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी फील्ड में जा रही हैं। तो उन्होंने भी ये देखा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है गाँव में उसकी पालना नहीं हो रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, मास्क तो पहनना ही नहीं होता है, हैंड हाइजीन का भी कोई प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिस वजह से केसेस जो हैं ज़्यादा निकल रहे हैं। कल भी जो ये केसेस निकले हैं थनेकुट, ये इस साइड तीसा ब्लॉक में, वहाँ पे भी एक रैंडम सैम्पलिंग करी थी इन्होंने 6-7 दिन पहले एक गांव में। वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग में 3 केसेस जो थे पॉजिटिव निकले थे। 3 केसेस पॉजिटिव निकले थे, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी, उनका यही था कि रैंडम सैम्पलिंग करी थी उन्होंने तो उसमें निकले थे। फिर उसके बाद उन्होंने जब पूरे गांव की सैम्पलिंग जो कल करवाई है उसमें ये मैक्सिमम केसेस निकले हैं पॉजिटिव। तो वो कारण मेरे को यही बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन का लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं। मैं फिर से आपके माध्यम से भी समस्त जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। ये कोरोना महामारी जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसको ये ना सोचें कि कोरोना है नहीं, कोरोना वायरस है। और अपनी अगर प्रोटेक्शन नहीं, ये प्रिवेंटिव मेजर जो ये 3 हैं, इसी से कोरोना, अगर इन पे मेन फोकस किया जाए तो तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। इसके साथ ही मैंने सब बीएमओ से हमने वीसी पे भी डिस्कशन की थी कि एटलीस्ट ब्लॉक लेवल पे हर गांव में वो थोड़ा सा माइकिंग करवाएं। माइकिंग भी हो रही है, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी माइकिंग करवा रहे हैं डेली हम, और बीएमओ से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि गांव-गांव में ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे एटलीस्ट माइकिंग करवाएं, लोगों को अवेयर करवाएं, उनको सचेत करवाएं कि ये जो 3 ही जो मेजर वो हैं इस पे मेन फोकस किया जाए अपने आप को बचाने का। अदरवाइज़ कोरोना वायरस तो फिर आप देख ही रहे हैं कि केसेस किस तरह बढ़ रहे हैं।